एशियन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर सहित जिले भर में मनाए जा रहे हैं फाग महोत्सव। कल्पना नगर से दिव्य कालका माता मंदिर में महिलाओं ने जमकर उड़ाई रंग गुलाल। मंदसौर में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, माफियाओं में मचा हड़कंप। हंगामेदार रही जिला पंचायत की बैठक, जनपद अध्यक्ष बहिष्कार कर जाने लगे तो सीईओ ने समझाकर बिठाया। मंदसौर शहर सहित जिले भर में बसंत पंचमी से ही विभिन्न मंदिरों में फाग महोत्सव मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के अभिनंदन क्षेत्र के कल्पना नगर स्थित दिव्य कालका माताजी मंदिर पर महिलाएं फाग महोत्सव मनाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते नजर आए। बसंत पंचमी के बाद से ही होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पूर्व से ही ये परंपरा चली आ रही है कि बसंत पंचमी के बाद विभिन्न मंदिरों में भगवान के साथ भक्तों द्वारा होली खेली जाती है। यानी प्रतिदिन फाग महोत्सव के माध्यम से आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भक्त भगवान को होली खिलाते हैं। वह खुद भी होली खेलते हुए धार्मिक भजनों पर नाच गाने किए जाते हैं। इसी कड़ी में मंदसौर शहर अभिनंदन नगर के कल्पना नगर स्थित दिव्य कालका माताजी मंदिर पर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा माताजी को गुलाल लगाकर व एक दूसरे महिलाओं ने भी गुलाल लगाकर फाग महोत्सव मनाते हुए भगवान के साथ होली खेली। तो वहीं धार्मिक भजनों पर, गीतों पर नाचते झूमते भगवान की भक्ति में नजर आए। क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित हुआ? आज यहाँ दिव्य कालका माता मंदिर परिसर पर सभी महिलाओं ने फाग उत्सव का उत्सव मनाया है। और कुछ कर रहे हैं? हाँ, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज हमारे यहाँ कल्पना नगर में सभी वार्डवासी मिलकर यहाँ पर फाग महोत्सव करा है और ये सभी हम लोग गुलाल और फूलों से यहाँ होली खेल रहे हैं माता जी के मंदिर में। और साथ ही मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि होली के इस त्यौहार में सभी खुश होकर इस त्यौहार को बनाएं और जैसे कि अभी आगामी बीमारियाँ चल रही है उनसे भी बचें और जो भी त्यौहार आ रहे हैं सभी धर्म के लोग इसे उत्साहपूर्वक बनाएं। धन्यवाद। नाम क्या बताएं? सोनू यादव। मंदसौर जिले की रेतम नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह खनिज विभाग का अमला नदी के रास्ते से पानी के बीच चल रहे अवैध फाइटर मशीनों के पास पहुंचा और उन्हें जब्त तक करने की कार्रवाई की। इस दबिश के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई माफिया मशीनों को पानी में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। खनिज विभाग के अमले ने मोटर बोट की मदद से पानी के बीच लगी इन अवैध रेत निकालने की मशीनों को किनारे तक लाए। टीम में मुख्य रूप से मंदसौर जिला खनिज अधिकारी भावना सिंगर सहित अन्य अधिकारियों का अमला मौजूद रहा। जिला अधिकारी ने बताया कि 5 अवैध फाइटर मशीनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है, जो कि नीमच जिला क्षेत्र के माफियाओं की बताई जा रही है। लंबे समय से यहां पर अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायत भी मिल रही थी। इसी पर टीम बनाकर आज अवैध रेत खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि रेत मशीनों के संचालन में कई सत्तारूढ़ लोगों के नाम भी जुड़े हैं। बहरहाल अवैध रूप से नदी में फाइटर मशीन के संचालन फिलहाल खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद रुक गया है, तो वहीं रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। आज हमने टोटल 5 नावें पकड़ी हैं और जितना हमें पता चला है कि ये नीमच निवासी लोगों के हैं और इसमें कुछ बाहर के लोग हैं जो नावें पे काम कर रहे थे और इनको संचालित नीमच जिले के कुछ लोगों द्वारा, जिसमें एक कोई नागदा करके है उनका नाम सामने आया है और एक कोई गणपत है। श्योर मैं अभी नहीं हूँ क्योंकि जो हमने अभी जिन लोगों को पकड़ा है वो खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और एक नाव थी जिसमें से लोग भाग गए, तो हमें उसका आइडिया नहीं कि वो एक्चुअल किसकी थी, पर हम लोग खींच के यहाँ दिलीप बिल्कॉन के कैंपस में लाए हैं। अब इनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। मंदसौर जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक हुई, जो काफी हंगामेदार रही। विभिन्न मुद्दों पर गर्मजोशी से सवाल जवाब हुए। वहीं बैठक के दौरान जनपद अध्यक्ष बैठक का बहिष्कार कर जाने लगे तो जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें समझाकर वापस बिठाया। मंदसौर जिला पंचायत सभागार में आज जिला पंचायत सदस्य सहित जनपद अध्यक्ष व जिले के अधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सीईओ ने बैठक की शुरुआत की, तो वहीं बैठक में मौजूद भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी गई। इस दौरान
वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा सवालों के जवाब तलब करने को लेकर काफी बहस भी हुई। वहीं इस बीच पिछले दिनों हुए रेवास देवड़ा रोड स्थित छात्रावास में हुए घटनाक्रम को लेकर जिन छात्रों के ऊपर छात्रावास अधीक्षक के दबाव के कारण एक छात्रा से झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, आज वे सभी भी जिला पंचायत सभागार में फरियाद लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि हम वहां की कमियां व खामियां को लेकर आवाज उठाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इसको लेकर जिला पंचायत के सदस्य सहित जिला पंचायत अध्यक्ष ने काफी नाराजगी जताई। तो वहीं इसी बीच जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा बैठक का बहिष्कार कर जाने लगे, जिसे तुरंत जिला पंचायत सीईओ ने समझाकर पुनः अपनी सीट पर बैठने को कहा। सभी ने छात्रावास की अधीक्षिका सहित अन्य कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि इस मामले में जांच करवाकर जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी जाएगी। तो वहीं जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने बकाया बिजली बिल के बदले विद्युत मंडल द्वारा किसानों के घर से सामान वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई का विरोध करते हुए विद्युत विभाग अधिकारी से जवाब मांगा। जिला अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के सवालों पर भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल जवाब मांगे गए, जिनका अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। जी, साधारण सभा की बैठक आज यहाँ जिला पंचायत में आयोजित की गई है, जिसमें जल जीवन मिशन, विद्युत विभाग और ऐसे 3-4 विभागों ने अपने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं और जहाँ कहीं भी कमियां हैं उनको तुरंत ठीक करने के लिए निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। साथ ही खनिज विभाग, आदिम जाति विभाग, इन विभागों की समीक्षा भी हमारे जिला पंचायत की आज इस साधारण सभा की बैठक में रखी गई है, जिसमें खनिज, हमारी जो मंदसौर जिले की प्रभारी खनिज अधिकारी हैं वो बिना संज्ञान में लाए हैं और बिना अनुमति के आज जिला पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी आज तीसरी बार निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। और आदिम जाति विभाग के लिए भी सभी सदन ने नाराज़गी व्यक्त की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रेवास देवड़ा रोड पे जो हमारा आदिम जाति विभाग का जो हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ के कई विद्यार्थियों पर एफआईआर हमारी जो विभाग की अधिकारी महोदया है उनके खिलाफ, उन्होंने बच्चों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर का जो मुद्दा सामने आया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपसी द्वेष के कारण बच्चों पर एफआईआर हुई है और बच्चों को हॉस्टल से निकाल भी दिया गया है। तो हमारा तो बस यही कि एक बच्चे जो हैं वो उनकी एक बार जांच की जाए और जो भी विषय सामने आता है और अगर उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है तो उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भैया कौन सा हॉस्टल में और क्या परेशानी थी? पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल। किस बात को लेकर एफआईआर करी थी पहले? वो एफआईआर सर ऐसा था कि हमारे बीच शाम को कुछ बोलचाल हो गई थी थोड़ी बहुत, तो मेरे सर को लिखित में आवेदन दिया था कि सर मतलब एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो ऐसा कुछ हुआ था हमारे बीच, तो इनको बोल देना लड़कों को कि जो आगे से ऐसी हरकतें ना करे। तो मैंने सर को आवेदन दिया तो सर ने मुझे ऐसे आवेदन में एप्लीकेशन जो लिखी थी मैंने उसमें ऐसे बड़ा चढ़ा के पॉइंट लिखवाए सर और मैम के द्वारा की, ताकि इनका कैरियर बर्बाद हो जाए और उसके साथ साथ में मैं भी फंस जाऊँ ऐसी उलझने में। ऐसा करवाया इन्होंने मेरे साथ। कौन थे मैडम सर? डीओ पांचाल। हाँ सर अधीक्षक सर चरण सिंह। हाँ तो आपने रिपोर्ट नहीं करी? मैंने तो नहीं करवाई, मैंने तो ओनली आवेदन दिया था ये बस। आपके ऊपर दबाव था? हाँ मेरे ऊपर दबाव था कि सर ने बोला गया कि अगर सर और मैम के द्वारा बोला गया अगर तुम ऐसा नहीं लिखोगे इसमें तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूँगा मैं और तुम्हारा हॉस्टल से ये एडमिशन निरस्त कर दूंगा और कॉलेज में नोटिस भेज के अनुशासनहीनता से नोटिस भेज दूंगा वहाँ पे और उसे भी निरस्त करवा दूँगा कॉलेज से। खाना अच्छा नहीं मिलता? हाँ खाना वगैरह कुछ भी, साफ़ सफाई कुछ भी अच्छी नहीं है हॉस्टल की। तो क्या नाम आपका? नरसिंह परमार। की बैठक आयोजित की गई थी, यहाँ पर क्या कहना? यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न समस्याओं को लेकर इस फोरम पे बात रखी जाती है। आज जल जीवन मिशन के द्वारा जो सड़कें खोदी गई उनको लेकर भी सदन में आक्रोश व्यक्त किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जो पंच परमेश्वर योजना के तहत सुंदर सड़कें बनी थी उनको बेतरतीब तरीके से खोद दी गई है, उनका पुनर्भरण ठीक ढंग से नहीं किया। इस विषय को लेकर भी बात हुई और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री सड़कें हैं वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई, उनको लेकर भी विभिन्न विषयों को लेकर जिला पंचायत की बैठक में आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए
कि जो जिला पंचायत स्तर पर जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको पूरी तरह से पालन करके, और अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। जैसे इस अभावग्रस्त बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं उनके साथ भी अभी एक घटना आपके सामने ही आई है कि उन बच्चों को बरगला कर उस बच्चे पे दबाव बनाकर शेष बच्चे जो जिनका अभावग्रस्त परिवार से यहाँ आते हैं और सरकार उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था करती है तो गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिलता है। इस बात का विषय उठाने पर उन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, उस अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। आपके द्वारा बहिष्कार भी किया गया था। जो आदिम जाति विभाग की अधिकारी है रेखा पांचाल, उनके द्वारा हमारी जो माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत है उनके सामने जिस प्रकार का जो व्यवहार, उनके बोलने का जो तरीका था वो मुझे अपमानजनक लगा। तो भाई जब सदन में अध्यक्ष की गरिमा नहीं है तो उस सदन में बैठना खुद का अपमान है, इसलिए मेरे मन में आक्रोश आया। लेकिन माननीय CO जिला पंचायत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात बैठक में शामिल हुआ। धन्यवाद। देखिए, साधारण सभा में हंगामा तो होना ही चाहिए क्योंकि ये जनता की अदालत है। यहाँ पर पूरे ज़िले के किसान भाइयों, कृषक परिवारों की बात करी जाती है। हमने शुरुआत करी थी MPB से। आपने पता किया होगा 2 दिन पहले MPB के अधिकारियों ने लोगों की गाड़ियाँ जब्त करना शुरू कर दी, साइकिलें जब्त करना शुरू कर दी। पालियामारू में ये सुनने को आया कि एक घर से बेचारे किसान का बिजली का बिल जमा नहीं था, उसका एक पंखा उठा के ले गए। बहुत विसंगतियाँ और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है ये सारे विभाग। हाल ही में अभी जब हमारी बैठक चल रही थी, आयुष विभाग को लेकर बात चल रही है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात, आदिम जाति कल्याण विभाग की मैडम रेखा पांचाल जी को अभी आप सबने भी देखा। यहाँ बच्चे आए हुए हैं, बच्चों ने शिकायत करी छात्रावास अधीक्षक को लेकर के कि हमें खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। ठंड में बच्चे बिना रजाई के सोए हैं, जिसको रजाई नहीं दी गई वो बेचारा नीचे सोया ज़मीन पे, इतनी कड़क ठंड में। जब इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी 15-16 जनवरी को, तो इनके खिलाफ FIR करा गई जिला अधीक्षक द्वारा, जो जिला अधिकारी हैं यहाँ की रेखा पांचाल जी और उनके छात्रावास अधीक्षक द्वारा। बड़ी विसंगति है। बहुत आश्चर्य की बात है कि बच्चे यहाँ आकर के अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही अभी बहुत बड़ा घटनाक्रम कांड कहूँगा मैं, जिला चिकित्सालय में हो रहा है। जिला चिकित्सालय में बहुत बड़ी दुकान चल रही है। एक ऐसा अस्पताल जिसको आज की कंडीशन में मंदसौर के अंदर नरक अस्पताल के नाम से जाना जाता है, जिसके सिरमौर हैं हमारे GS चौहान, हर चीज़ का पैसा लेते हैं। अभी हम उनसे बात ही कर रहे थे, आपका जब आप लोगों ने बुलाया मुझे बाहर, अभी वो बात ही कर रहे हैं। ब्लड बैंक में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, वहाँ पर भी दुकानदारी चल रही है, वहाँ पर भी रसीदें कैंसिल कराई जाती है रोज़ शाम को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो रसीद 1050 की जो कटती है वो शाम को 4-5 रसीदें कैंसिल करा दी जाती है, उसका भी पैसा प्रतिदिन 4 से 5 रसीदें कैंसिल हो रही है। इसका मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये प्रतिदिन संबंधित कर्मचारी और डॉक्टरों की जेब में जा रहा है जो प्रभारी है। इसका मतलब महीने के 1.5 लाख रुपये केवल उस ब्लड बैंक के नाम पे। तो ऐसी कितनी विसंगतियाँ हैं। एक अधिकारी है जिला चिकित्सालय में, उसकी पत्नी के नाम से शायद अभी पता लगा है, अभी हम बात करने वाले हैं उस पर, उसकी पत्नी के नाम से वो एक एजेंसी बना करके मकान उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर रहा है, जिसकी जानकारी विभाग को है ही नहीं। तो पूरा आखंड में डूबा हुआ है। अभी चूँकि हमारे जिला पंचायत CO साहब नए आए हैं, अनुकूल जैन साहब अच्छे व्यक्ति हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस प्रकार की विसंगतियाँ रही तो आम जनता तो जिस प्रकार से हमारे सामने आकर के यहाँ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, धरातल पर कितनी विसंगतियाँ हो गई, क्या नरक का जीवन जी रहे हैं सबके सब। हमने अधिकारियों को ये कहा, MPB के अधिकारियों को, कि आप कम से कम दिन की लाइटें बंद करें, क्योंकि इस समय फसल कटाई का समय है। सुबह 11 बजे के पहले लाइट दें और रात को 9 के बाद लाइट दें, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब बिजली का बिल जमा नहीं होगा, ये अपने गुंडे लेकर के उठाईगिरी करने पहुँच जाएंगे, जब्त करने पहुँच जाएंगे। तो हमारा यही कहना है हमारे सम्मानीय अधिकारियों से कि कृपया कर संयम बरतें और जनता के न्याय को सुनें। मंदसौर शहर की नई आबादी पुलिस द्वारा चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश। ये गैंग 4 राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुकी है। गैंग के 4 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों द्वारा 4 राज्यों के 20 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से 20 लाख रुपए कीमत की चोरी की सामग्री जब्त की गई है। मंदसौर पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा दिए गए निर्देशों के तारतम्य में एडिशनल SP गौतम सोलंकी एवं CSP सतनाम सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नई आबादी वरुण तिवारी व उनकी टीम द्वारा चोरों की गैंग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक
11 मार्च 2025 को थाना नई आबादी पर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीतामऊ फाटक ब्रिज के नीचे चोरी करने वाली गैंग के 4 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से एक इको कार, एक मोटरसाइकिल एवं अन्य चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार जब्त कर मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा थाना नई आबादी मंदसौर पर अपराध क्रमांक 47/25 धारा 313 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में बदमाशों द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर चोरी करना स्वीकार किया है, जिसमें जिले के ग्राम निपानिया मेघराज, ग्राम मेनपुरिया, पद्मिनी विहार कॉलोनी दलोदा, जय मानक कॉलोनी संजीत रोड मंदसौर, श्रीजी कॉलोनी संजीत रोड मंदसौर, नवकार गोल्ड कॉलोनी संजीत रोड मंदसौर, गांधीनगर मंदसौर, डिगांव थाना अफजलपुर, नारायणगढ़ थाना क्षेत्र, कित्तूखेड़ी नारायणगढ़। इसके अलावा अन्य राज्य के शहर जिसमें गुना, शिवपुरी, पिछोर, धुलिया महाराष्ट्र, मालेगांव महाराष्ट्र, डीसा, पावमपुर, कोटा, छोटी सादड़ी राजस्थान, जावरा जिला रतलाम शामिल है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी में सोनू ग्राम चड़ोली थाना नीमच सिटी, रमेश निवासी सारंग का खेड़ा थाना मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान, हामू ग्राम चड़ोली थाना नीमच सिटी जिला नीमच, विशाल निवासी ग्राम चड़ोली थाना नीमच, रवि पिता रमेश निवासी सारंग का खेड़ा थाना मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान, हामू ग्राम चड़ोली थाना नीमच सिटी जिला नीमच का है। मामले में पुलिस ने बदमाशों से जब्त किया एक इको कार क्रमांक RJ06CF1367, एक TVS स्पोर्ट्स बिना नंबर मोटरसाइकिल, इंजन नंबर एवं चेचिस नंबर घिसे हुए चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण जिनकी अनुमानित कुल कीमत 20 लाख रुपए मानी जा रही है, जब्त किए। मंदसौर पुलिस के द्वारा कई चोरियों का खुलासा किया गया। आज इसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रही थी। इन चोरों को पकड़ा गया है। इनसे टोटल मंदसौर जिले की 11 जगह की चोरी, जिसमें 20 लाख का मशरूका है, सोने चांदी के आभूषण, उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा इन्होंने अन्य राज्यों की भी 9 चोरी, अन्य राज्यों और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की 9 चोरियां उसको करना स्वीकार किया है। इसमें जो एक मुख्य मास्टरमाइंड विशाल है जो कि नीमच सिटी के चड़ोली गांव का रहने वाला है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी जो चड़ोली का और 2 आरोपी जो है भीलवाड़ा राजस्थान के हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये दिन में पहले रेकी करते थे घरों की, अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से घूमकर रात में इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था। इसमें जो पूरी कार्रवाई है, इसमें एडिशनल SP मंदसौर और CSP मंदसौर और थाना प्रभारी नई आबादी वाईडी नगर, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके चोरों के जो आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है, इनमें चोरी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड है। साथ में इस चोरी में जो सामान खरीदते थे, जो सुनार, उनको भी पुलिस के द्वारा आरोपी बनाया गया क्योंकि वो आदतन सामान खरीदते थे। इसमें सभी जो और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका पुलिस रिमांड अभी तक टोटल जो है इसमें जो 9 आरोपी हैं उनको बनाया गया है, जिसमें 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो नीमच सिटी के हैं, 2 और भीलवाड़ा के मुख्ता निवासी हैं, और इनमें जो 2 सुनार हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है। साथ में इनकी पत्नी और अन्य सहयोगी है, वो भी अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कितने रुपए का? टोटल अभी 11 घटना स्थलों का 20 लाख का मशरूका है, उसको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। मंदसौर जिले के 6 थाने हैं, इनके जो घटना स्थल थे वहाँ के चोरियों का खुलासा किया गया। सुनार थे कहाँ के? ये सुनार जो है दोनों नीमच जिले के हैं, एक मनासा का और एक सरवानिया महाराज उनके रहने वाले हैं। इन दोनों को इसमें आरोपी बनाए। जिले की जो कितनी चोरियां ट्रेस हुई? मंदसौर जिले की जो हमारे जो 11 जगहों की चोरी है, जो उसको ट्रेस किया गया है, 20 लाख का मशरूका सोने चांदी के, उसको जब्त किया गया। इसमें नई आबादी, कोतवाली और वाईडी नगर, इसके अलावा दलौदा, अफजलपुर और नारायणगढ़, ये सभी थाने हैं जिनकी चोरियों को खुलासा किया गया। मंदसौर जिले में होलिका दहन वाले 76 स्थानों को पुलिस ने संवेदनशील माना है। यहाँ विशेष तौर पर सुरक्षा इंतजाम रहेंगे ताकि अप्रिय स्थिति न बने। वैसे जिले के मंदसौर, गरोड, भानपुरा, सीतामऊ व मल्हारगढ़ क्षेत्र के गांव में 800 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन होना है। पुलिस कंट्रोल रूम पर उज्जैन रेंज IG उमेश जोगा ने अधिकारियों की मीटिंग ली व अपराधों की समीक्षा की। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर उज्जैन रेंज के IG उमेश जोगा ने मंदसौर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।
इस दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही पिछले 2 माह में जिले के अपराधों के बारे में जानकारी ली गई। उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा मंदसौर आए। इस दौरान उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष पर मंदसौर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर सतर्कता रखी जाए, आम नागरिकों से बेहतर समन्वय रखा जाए, छोटी छोटी घटनाओं पर त्वरित कदम उठाए जाए। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निगरानी एवं गुंडा बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए, आदतन अपराधियों का बाउंड ओवर किया जाए। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि जिले में बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है। कुछ बदमाशों को जिला बदर करने के संबंध में भी कदम उठाए गए हैं। बैठक में आईजी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने पर बल दिया। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने की बात भी कही। बैठक में जानकारी दी गई कि त्योहारों के दौरान मंदसौर जिले का संपूर्ण बल तैनात रहेगा। मंदसौर जिले में अतिरिक्त बल भी मिलेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, गरुड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरेल एवं एसडीओपी तथा थानेदार बैठक में उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा में उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा ने कहा कि मंदसौर में पिछले 10 सालों में होली के दौरान कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है। त्योहारों के दौरान सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया गया है तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। मंदसौर जिले में अपराधों की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। इस दौरान पिछले 2 माह में हुए अपराधों के बारे में चर्चा की गई। आईजी ने मंदसौर जिले में उपलब्ध पुलिस बल के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट के मामलों की भी जानकारी ली गई। उन्होंने अपील की कि त्योहार शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास तरीके से मनाएं। छोटी छोटी घटनाएं होती है, लेकिन मिलजुल कर रहे। त्योहार खुशी का माहौल प्रदान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, ऐसे में यातायात के नियमों का पालन करें, तेज गति से वाहन ना चलाएं, ओवरलोड वाहन ना चलाएं, बेतरतीब तरीके से वाहन पार्किंग ना की जाए। समय को दौरान दीजिए। सर, आज अधिकारियों के आपने बैठक ली है, खासतौर से आने वाला त्यौहार जो है उसको लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्देश दिए हैं। किस तरह के निर्देश हैं और जनता से भी क्या अपील करेंगे? पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी अधिकारियों को जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से उनको निर्देश दिया गया था, आप जिला हेडक्वार्टर्स में जाके सभी कर्मचारियों से जानकारी लें, क्योंकि इस माह में आगे अभी आप जानते हैं कि धुलेंडी है, उसके बाद रंग पंचमी और रंगतेरस और ईद है। तो इस माह में काफ़ी त्यौहार है, तो ये सभी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार का इसको निर्वाह कर सकते हैं, हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट कितना रहता है और क्या पूर्व में कोई इस त्यौहार के दौरान कोई घटनाएं ऐसे सांप्रदायिक हुआ कि नहीं हुआ और कानून व्यवस्था में कोई स्थिति बन सकती है, इसका जायज़ा लेने के लिए मुझे आज आया हूँ यहाँ पर मंदसौर में। कल मैंने नीमच में भी मीटिंग लिया था, अभी यहाँ मंदसौर के बाद मैं रतलाम में भी जाऊँगा। तो ये पूरा क्षेत्र में पूर्व में कुछ घटनाएं हुई थी तो उसके बारे में, मगर मंदसौर में होली के दौरान पिछले 10 साल में किसी प्रकार का कोई घटना हुआ नहीं। हमने थाना प्रभारियों से भी जानकारी लिया था, उनको भी जो पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश थे, जो प्रिवेंटिव एक्शन के, उसके संबंध में हमने उनको अमल करने के लिए बताया था। और इसके साथ उन लोगों के जो, क्योंकि अभी अक्सर ऐसा था, तो मैंने उन लोगों का क्राइम मीटिंग भी पिछले ये 2 माह में जो भी अपराध घटित हुए हैं, और इस जिला और नीमच और रतलाम में थोड़ा एनडीपीएस की कार्रवाई भी काफ़ी होती है अपराधी तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। मैं जनता से अपील करता हूँ, ये त्यौहार बिल्कुल शांतिपूर्वक करना चाहिए। हर्ष उल्लास का त्यौहार है, छोटी छोटी घटना, छोटी छोटी मनमुटाव रहता है, मगर ऐसे समय में सब लोग मिलजुल के करना चाहिए। अभी आपने देखा हो कितना अच्छा अपना टीम इंडिया ने जीता था क्रिकेट मैच, इसमें कितने लोगों ने खुशी मनाई थी अच्छी। इसी प्रकार का खुशी का माहौल से त्यौहार चलना चाहिए। और साथ ही इसी के साथ क्योंकि मैं आया हूँ तो मंदसौर के जनता से भी अपील करूँगा कि यातायात में काफ़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगर हम लोग तेज़ रफ्तार से वाहन नहीं चलाएं और ओवरलोडिंग ना करें और बेतरतीब में वाहन पार्किंग ना करें तो यातायात में काफ़ी सुधार हो जाएगा। पुलिस की तरफ से जितना हम लोग को करना है, हम लोग आश्वस्त करते हैं कि पूरा जिला कर। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।